दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर ओपन हो चुके हैं। आप सभी एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं कि किसका एग्ज़ाम कहां पर होने वाला है, और उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और एग्ज़ाम नज़दीक आया है, घबराहट सबको है। अब कोशिश ये करिए कि आप जो आपने पढ़ाई की है उस पर भरोसा करिए, उसका रिवीज़न करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जब लास्ट टाइम आता है तो उस समय पर हम क्या पढ़ लें, क्या पढ़ लें, क्या पढ़ लें के चक्कर में हम जो पढ़े हैं उसका हम रिवीज़न नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे बनते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। मैं आपको पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ, कोई कह नहीं रहा हूँ कि नहीं आपको करना ही है ऐसा, लेकिन मेरा पर्सनली ये सजेशन है, अगर आप अपनाना चाहो तो जो आपने पढ़ रखा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा, इतने महीनों में, इतने सालों में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आप लास्ट समय में आकर के क्या पढ़ लें, क्या नया पढ़ लें, क्या नया पढ़ लें के चक्कर में जो आपने पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन नहीं कर पाते, जिसके कारण आपसे बनते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। हर साल आपके साथ यही हो रहा है, हर एग्ज़ाम में आपके साथ यही हो रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में आप अपने आप को क्यों नहीं समझा पाते हैं कि मुझे फोकस रहना है, जो मैंने तैयारी की है मुझे उस पर फोकस रहना है, मुझे खुद ये पता करना है कि मेरा क्या कमज़ोर है, मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। इस समय पर यूट्यूब में या बुक्स में या टेस्ट सीरीज़ में या टेलीग्राम में टेस्टों में, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग होते हैं कि शायद ये प्रश्न बहुत से लोगों से नहीं बनेगा। मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। हो सकता है आपसे बहुत ऐसे प्रश्न जो आपसे सरल प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं, तो आपकी क्या कमियाँ हैं, और हो सकता है मैं जो करा हूँ वो सब आपसे बनता हो। तो आपकी जो कमियां हैं वो आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता, और आप ही हैं जो अपनी कमियों को जान करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप खुद से बैठिए, शांति से रिलैक्स होइए, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। कैसे तैयारी करें सर, कैसे तैयारी करें, अब कम समय बचा है, क्या रणनीति अपनाएं, आप खुद रणनीति डिसाइड कीजिए। आप बैठिए शांति से, आप एक पेन पेपर लीजिए, पेन पेपर में आप सारे टॉपिक के नाम लिखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। उन टॉपिक के नाम लिखने के बाद आप देखिए कि आपकी कमांड किस टॉपिक में भी कमज़ोर चल रही है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं उस टॉपिक पर आप मेहनत करिए। एक बार उसका डिटेल्ड जो क्लास है आपकी, या उसे देख लीजिए, या आपके पास जो नोट्स हैं उससे उस क्लास को रिवाइज कर लीजिए, फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर लगता है कि टॉपिक टफ है तो उसकी ट्रिक बनाइए, उसको रटिए, किसी भी तरीके से करके उन टॉपिक पर मेहनत करिए जो आपकी कमज़ोर है। उन टॉपिक पर मत करिए जो मैं करा रहा हूँ। यानी अगर मैं आपको कोई चीज़ करा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से नहीं बनते होंगे, मैं वो करा रहा हूँ, और आपसे जो जो नहीं बन रहा है वो तो आप मजबूत कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे और आप भटक जाएंगे नई नई चीज़ों के चक्कर में। नई चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत है आपके पास, नोट्स हैं, बुक्स हैं, आप सभी के पास कोर्स हैं, किसी ना किसी के कोर्स हैं, पीडीएफ हैं, बहुत सारा कंटेंट आपके पास पड़ा है। इस समय पर आपको खुद से डिसाइड करना है, और खुद से ही डिसाइड करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो, मतलब मैंने शुरू किया है, मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आऊँगा जो शायद बहुत से लोगों से नहीं बनेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को, लेकिन बहुत टफ नहीं। ऐसे समय पे सबसे बड़ी चीज़ है, ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं है, आपके धैर्य की भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इस समय पर जो अपना धैर्य खोते हैं, अपना धीरज खोते हैं, उसी कारण आप कन्फ्यूज़न अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं। बनते हुए प्रश्न आप जानबूझ के गलत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग में इतनी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं जो ओरिजिनल में है ही नहीं। इसलिए आप रिलैक्स हो, टॉपिक के नाम लिखिए, जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उन टॉपिक पर आप मेहनत करिए। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो 10 प्रश्न लिखे हैं, 10 प्रश्न जो हमने तैयार किए हैं, उस पर हम बात करेंगे अब। और
कोशिश करेंगे कि इस तरीके से और प्रश्न हम ढूंढें और ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कराएं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बनारसी साड़ी अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ब्लॉक प्रिंट के लिए, जरी कार्य के लिए, कांच कार्य के लिए या वाटिक कार्य के लिए। तो बनारसी साड़ी जो है वो अपने जरी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरा चित्रकला किस राज्य की जनजातीय कला है? तो सौरा चित्रकला जो है बिहार की, उड़ीसा की, पंजाब की या गुजरात की? तो सौरा चित्रकला मुख्य रूप से उड़ीसा की जनजातीय कला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग में डिज़ाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धातु के प्लेट का, लकड़ी के ब्लॉक का, प्लास्टिक शीट का या पत्थर का? तो ब्लॉक प्रिंटिंग में डिज़ाइन बनाने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया होगा जब हाथ में मेहंदी वाले जो सांचा होते हैं तो उसी में से रंग करके आपके हाथों में लगा दिया जाता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो लकड़ी के ब्लॉक पर बनाई जाती है। नेक्स्ट, बंधेज कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बंधेज कला के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंधेज कला राजस्थान की प्रसिद्ध कला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप आर्ट का संबंध किससे है? ऑप आर्ट का संबंध किससे है? धार्मिक चित्रण से, दृष्टिभ्रम से, मूर्तिकला से या प्रकृति चित्रण से? ऑप आर्ट का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो ऑप आर्ट जो है वो मुख्य रूप से दृष्टिभ्रम प्रभाव से संबंधित है। ऑप कला सर्च करके देखोगे उसमें इल्यूजन क्रिएट करने वाली ही पेंटिंग बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासली कैंडिस्की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कैंडिस्की जो हैं वो मुख्य रूप से अपने अमूर्त चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर वासली कैंडिस्की जो हैं वो अमूर्त कला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में कितने वैनिशिंग पॉइंट होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में कितने वैनिशिंग पॉइंट होते हैं? अब समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि हम वैनिशिंग पॉइंट का बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वैनिशिंग पॉइंट का मतलब होता है जो अदृश्य बिंदु होता है। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य यानी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो बनता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा एक ही अदृश्य बिंदु होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 अदृश्य बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 अदृश्य बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु परिप्रेक्ष्य यानी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कितने वैनिशिंग पॉइंट होंगे? वैनिशिंग पॉइंट मतलब अदृश्य बिंदु। तो एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में एक वैनिशिंग पॉइंट होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। फाउंटेन नामक प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार ने बनाई? फाउंटेन नामक प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार ने बनाई? इसको आप सभी ने देखा होगा। फाउंटेन नामक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कलाकृति, पेंटिंग नहीं है। फाउंटेन तो उन्होंने दादावाद के कलाकार हैं मार्सेल ड्यूसा, इन्होंने बनी बनाई रेडीमेड चीज़ों को प्रदर्शित करके उसे अपनी कलाकृतियों का नाम दिया है। तो फाउंटेन जो है वो मार्सेल ड्यूसा की है। रूपभेद किस सिद्धांत का अंग है? रूपभेद किस सिद्धांत का अंग है? संगीत सिद्धांत का, चित्रकला का, वास्तुकला का या मूर्तिकला का? रूपभेद जो है वो चित्रकला के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं षडंग, और षडंग में रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग है। तो इस प्रकार ये हमारे 10 प्रश्न पूरे हुए। आप सभी अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते हैं। मैं फिर से आपको गाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे जितना आप सोच करके चल रहे हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप उसको मत खोइए। इस लास्ट में आप नए की तलाश में पुराने को मत खोइएगा। बस ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।